Hello friends, welcome back to my channel Life Coach Bhanupriya. I am back with another story from the book How the Secret Changed My Life. और आज की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस स्टोरी में जो पर्सन है हमारे जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट यूज़ करके कुछ मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने एक्चुअली क्या मैनिफेस्ट किया है पता है? एक फॉरेन ट्रिप यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे ना उनके पास एक भी रुपया था टू बाय एनी प्लेन टिकट या फिर फॉर स्टे, या फिर वहाँ पे वो इतने टाइम कहाँ घूमेंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी चीज़ ना, उनके पास कोई नॉलेज नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं. ऑल दे वांटेड वाज टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड ट्रैवल द वर्ल्ड. दे वांटेड दिस, दे यूज्ड द सीक्रेट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेड इट. अब ये सब कैसा किया, उसकी पूरी कहानी मैं बताती हूँ आज के वीडियो में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना. आज की स्टोरी में जो हमारी पर्सन है जिन्होंने ये फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट करी, उनका एक्चुअली हमेशा से दुनिया घूमने का सपना रहा है. वो बोलते थे कि जब वो छोटे थे ना स्कूल में, तब वो ऐसे जर्नलिंग करते थे. जर्नलिंग मतलब ऐसे जानबूझ के लिखना नहीं, बस उनको पता नहीं अपनी जो भी इच्छाएं हैं फॉरेन ट्रिप की, कि वो वहाँ पे क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन कौन सी जगह जाएंगे, कैसे कैसे लोगों से मिलेंगे, वो सब चीज़ें उन्हें ना अपनी बुक के पीछे, डायरी के पीछे लिखने का शौक था. उन्हें पता नहीं था सीक्रेट के बारे में या स्क्रिप्टिंग के बारे में या राइटिंग के बारे में या जर्नलिंग के बारे में, बट वो ऐसे ही लिखते थे बिकॉज दे लाइक्ड राइटिंग इट. तो उन्हें जब उनकी ये विश पूरी हुई तब रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मैं तो अननोइंगली उस टाइम भी द सीक्रेट ही यूज़ कर रहा था. अब ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है एशली, ठीक है? तो अब हम उनको एशली करके ही बुलाएंगे. अब एशली जो थे, लड़का था कि लड़की, आई डोंट नो, ठीक है? ये बुक में शी ही कुछ लिखा नहीं है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि एशली लड़की है. ओके, सो एशली जो थी वो बड़ी हुई और उन्होंने अपना कॉलेज ग्रेजुएट किया. और जब वो कॉलेज से बाहर निकली, वो यूएसए में रहती थी एंड उन्होंने उस टाइम पे कॉलेज पास आउट किया जब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन चल रहा था. आई थिंक दिस वाज बीन 2000 वाले ईयर में कुछ था, 2004 और समथिंग. इफ एनी ऑफ यू गाइज नो के द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में थे, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि लोगों को पता चले कि ये उस साल की बात है जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था. किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, सब कितने भी हायर एजुकेशन कर ले, नो जॉब्स, बिजनेस सारे ठप, लोन्स खराब हो रहे थे लोगों के. इट वाज वेरी बैड इकोनॉमिक पीरियड फॉर द एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली. तो उस टाइम पे ये कॉलेज से बाहर निकली एंड देन एज यूजुअल उनके पास कोई जॉब नहीं था, ना तो उनके पास कोई सेविंग्स थी पहले की, ना उनके पेरेंट्स रिच थे, और साथ ही साथ उन्होंने तो लोन भी लेके रखी थी ये कॉलेज के लिए, तो उनको अपने स्टूडेंट लोन भी चुकाने थे. सो सब तरफ से प्रॉब्लम. और ये एशली जो थी ना, कॉलेज से निकलने के बाद तक उन्हें सीक्रेट के बारे में पता तो चल गया था. कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ों में यूज़ भी किया, कभी कभी सही हो जाता था, कभी कभी नहीं होता था, पर उन्हें एकदम स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं था इसमें, क्योंकि ये हर बार काम नहीं करता था उनके लिए. पर फिर उन्होंने सोचा कि ये चीज़ अगर कोई चीज़ों में काम किया है तो सब में क्यों नहीं कर सकती. तो उन्होंने सोचा नहीं, मैं एक और बार इसको रीड करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ और अप्लाई करने की फुल कोशिश करती हूँ. अब उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? दुनिया ट्रैवल करने का, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा था. बट उनका ग्रेजुएशन ख़त्म होने में एक्चुअली 3 मंथ्स बाकी थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये 3 मंथ्स में मैं मेरा वर्ल्ड टूर जो है, जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं मैनिफेस्ट करूँगी. नाउ अब इस बारे में अगर वो अपने पेरेंट्स से कभी भी बात करती, तो व्हाट शी वुड हियर वाज दिस थिंग कि तुम अपने ये जो ट्रैवलिंग के ड्रीम्स को बस अब अपने दिमाग में से बाहर निकालो, क्योंकि ना तुम्हारे पास 1 रुपया है और ना हम इसके लिए 1 रुपया देने वाले हैं, बिकॉज हम मुश्किल से तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लिविंग के लिए, खाने पीने के लिए बचा रहे हैं, एंड यू वांट दीज थिंग्स, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्लियर कट. अब वो अगर उनसे बात करे और उन्हें समझाए कि नहीं, मैं मैनिफेस्ट करूँगी ये वो व्हाटएवर, तो वो समझने वाले थे नहीं. उन्हें पता चल गया एशली को कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है. तो उसने डिसाइड कर लिया कि मम्मी पापा से, पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में, मेरे ट्रैवलिंग ड्रीम के बारे में बात ही नहीं करनी है. जब वो है इतने नेगेटिव, तो बात करके क्या फ़ायदा? बिना मतलब उनके भी मन में नेगेटिविटी भरेगी अपनी पेरेंट्स की वजह से, और वो अपने ट्रैवलिंग ड्रीम को लेके नेगेटिव हो जाएंगी और ब्लॉकेजेस होंगे. इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि बात ही नहीं करनी है. और उन्होंने ये डिसाइड किया
कि मैं खुद को, जब तक ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती, मैं खुद को ये चीज़ बोलूँगी कि, और वो बोलती थी कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल, आई डोंट नो हाउ और व्हेन बट इट विल हैपन। बस वो खुद को ये कहती थी कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, कब कैसे नहीं पता, पर मैं करने वाली हूँ। और इसके साथ में उन्होंने 2 काम और किए। एक तो उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया और उस पे वो सारी जगहों की इमेजेस पेस्ट की जहाँ भी वो विजिट करना चाहती थी, सारी वो प्लेसेस पेस्ट की, उनके नाम लिखे और बहुत ही ब्यूटीफुल विजन बोर्ड बना के रख दिया। और एवरी नाइट वो जर्नलिंग भी करती थी, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी। उसमें वो अपना ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस की फीलिंग्स डिस्क्राइब करती थी कि वो क्यों थैंकफुल है या ग्रेटफुल है अपनी लाइफ में जो भी लोग हैं उनके लिए, या जो भी सिचुएशंस है उनके लिए, या वो इसके लिए भी थैंकफुल होती थी कि उनका ये वर्ल्ड घूमने का, ट्रैवल करने का सपना पूरा हो गया है। और डिस्क्राइब करती थी कि उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें अंदर से फील कैसा हो रहा है, एक एक चीज़ लिखती थी। दूसरी चीज़ें भी एंड ट्रैवलिंग के लिए भी, हर चीज़ के लिए वो ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती थी अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में एवरी नाइट। और इसकी वजह से ना, ये विजन बोर्ड, एफर्मेशन रिपीट करने की वजह से एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की वजह से कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसे अंदर से वो पॉजिटिव और बिलीफ वाली फीलिंग आ गई कि ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जो पूरा प्रोसीजर है वो उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक किया। और 1.5 महीने के बाद एशली को अपनी एक पुरानी फ्रेंड का कॉल आया, जिन्होंने उन्हें ऑफर किया एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जॉब पोजीशन के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शायद आप में से बहुत लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो। इसमें ना नॉर्मली 2 कंट्रीज में से कुछ लोग एक्सचेंज करते हैं टू स्टे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड इटली, ये 2 प्लेस में अगर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा और अगर मुझे सिलेक्ट किया है तो आई विल गो एंड लिव इन इटली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक फैमिली के साथ, एंड इटली में भी वही फैमिली में से कोई पर्सन विल कम हियर एंड लिव इन इंडिया विद माई फैमिली टू लर्न द कल्चर्स ऑफ ईच अदर कंट्रीज। तो ऐसा एक कल्चरल एक्सचेंज टाइप का रहता है जिसमें उन्हें जॉब ऑफर की गई। मतलब उन्हें वहाँ इटली में जाना है, रहना है और उसके लिए उनको पैसे मिलेंगे। दिस इज अ जॉब, दे विल गेट पेड फॉर इट फॉर लिविंग ओवर देयर। जस्ट थिंक, उनको ट्रैवल भी करना मिल रहा है और उन्हें पैसे मिल रहे हैं उस चीज के, और ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने से उनके पास आई। तो ये उनके घूमने वाली इच्छा मैनिफेस्ट हो गई। वो वहाँ पहुंचेंगे और उन्हें पे भी मिल जाएगा। एंड एक्चुअली एक और चीज़, ये विथ फैमिली कल्चरल एक्सचेंज जॉब ऑफर आया था उनके पास कि उन्हें अकेले नहीं जाना था, अपनी फैमिली के साथ जाना था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके पेमेंट, मुझे सैलरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये मैनेज करना है कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ कैसे, फ्लाइट की टिकट के पैसे निकालने। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, शी डिडंट हैव इवन अ रुपी, ना तो उनकी फैमिली के पास था एक्स्ट्रा खाने के अलावा स्पेंड करने के लिए, ना ही इनके पास था। तो उन्हें ये डिसाइड करना था कि प्लेन की टिकट के पैसे कैसे निकालूं। अब उन्हें ये पता चल गया कि द सीक्रेट यूज करके अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मेरे को ट्रैवल करना मिल रहा है और उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, तो फ्लाइट की टिकट भी हो ही जाएगी। तो फिर इसके लिए भी उन्होंने एफर्मेशंस, जर्नलिंग एंड ऑल स्टार्ट किया, पॉजिटिव रहना सब स्टार्ट किया। कुछ हफ्तों बाद यूँ हुआ कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। एज आई सेड कि ग्रेजुएशन खत्म होने के 3 महीने पहले उन्होंने ये सब प्रोसीजर स्टार्ट कर दी। 1.5 महीने के बाद उन्हें ये ऑफर आ गई। कुछ और हफ्तों के बाद उनका जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ, लोगों ने कंग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ ना ग्रेजुएशन मनी सेंड करते हैं, वो उन्हें मिलने लगे। एंड जितने भी वो ग्रेजुएशन मनी उन्होंने रिसीव किए ना, तो वो इकट्ठा करके उन्होंने जब कैलकुलेट किया, वो अमाउंट एग्जैक्टली उतनी थी जितनी फ्लाइट की टिकट के पैसे हो रहे थे उनके और उनकी फैमिली के, एग्जैक्टली द सेम। अब उनके जाने के टिकट के पैसे हो गए, वहाँ रहने खाने के पैसे हो गए। अब उन्होंने सोचा कि मेरा हमेशा का सपना था घूमने का, ट्रैवल का, अब मैं वहाँ जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री, तो मैं जाके सिर्फ इटली नहीं देखूंगी, आई वॉन्ट टू सी एंटायर यूरोप। तो उन्होंने इसके लिए भी वो जर्नलिंग एंड एफर्मेशन सब स्टार्ट किए और लोगों को कहना स्टार्ट किया। एंड अगेन फैमिली जैसी होती है बिल्कुल वैसा ही उनका रिस्पॉन्स था, अरे कैसे करेगी, पैसे हैं क्या, रहने खाने के हैं, घूमने के थोड़ी है, पूरे यूरोप में कैसे घूमेगी, दिस दैट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने फिर से ये आंसर दिया, जैसे पहले 2 चीज़ें हो गई वैसे ये भी हो जाएगी। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं ना
जब वापस आना होगा ना उसके बाद 1 महीना एक्स्ट्रा रुकूंगी, मतलब जब मेरी जॉब खत्म होगी वहाँ पे उसके बाद का 1 महीना एक्स्ट्रा मैं वहाँ रुकूंगी पूरा यूरोप घूमने के लिए। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी पैकिंग वैकिंग भी करी और उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट जो थी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है कि समझे 6 महीने का है, 6 महीने बाद आपको वापस आना है। तो उन्होंने 7 महीने का प्रोग्राम बनाया कि मैं 6 नहीं मैं 7 महीने बाद वापस आऊंगी। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट करवाई कि 1 महीना तो मुझे यूरोप घूमना है। तो उन्होंने टिकट भी करवा दी एंड हुआ ये कि नेक्स्ट डे ही उनको अपनी एक फ्रेंड का कॉल आया और उन्होंने कहा कि यार अपन बहुत टाइम से मिले नहीं है, मिलते हैं, दिस दैट। बहुत क्लोज फ्रेंड थी उनकी, बट ये सब ग्रेजुएशन एंड ऑल के चक्कर में वो बहुत टाइम से मिल नहीं पाए थे। तो ये एशली जो है उन्होंने बताया कि मेरा ऐसा यूरोप जाने का प्लान है, इटली का दिस दैट, एंड शी वाज लाइक कम ऑन, you cannot go alone, I am coming with you, I am booking my tickets and see you in Rome, she told that। and वो जो उनकी friend थी काफ़ी well to do थी, she was someone who could manage Ashley's expenses as well। जस्ट थिंक, उनकी फ्रेंड ने उन्हें सामने से कॉल किया और कहा कि मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ, हम देख लेंगे कैसे घूमेंगे 1 महीना और मैं तेरे को मिलने वाली हूँ रोम में। जस्ट थिंक, उनका जाना, रहना, खाना, घूमना, हर चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट की, हर चीज़ के लिए पैसे मैनिफेस्ट किए। एंड दिस ऑल हैपेंड जस्ट बाय चेंजिंग सर्टेन थॉट पैटर्न्स। और अभी जाने के पहले उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, बट बाय द टाइम शी वॉज रिटर्निंग शी हैड डिड ऑल दीज थिंग्स एंड शी हैड एक्स्ट्रा सेविंग्स विद हर बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल एक्सचेंज जॉब। और उन्होंने हम सब के लिए लास्ट में सिर्फ 1 लाइन लिखी है, सिर्फ 1 लाइन, एंड शी सेड आस्क बिलीव रिसीव इट रियली वर्क्स। बस इतना लिखा है। सो आज की इस स्टोरी में से हमें एक जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग या टिप मिलती है जो हम हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में यूज कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने बिग ड्रीम को, बिग विश को अगर शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करके वो एक चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो इजीली मैनिफेस्ट होगी। उन्हें ट्रैवल करना था सब जगह, बट उन्होंने क्या किया, एक चीज़ करके धीरे धीरे मैनिफेस्ट की कि ट्रैवल मैनिफेस्ट किया, प्लेन टिकट्स मैनिफेस्ट की, आगे घूमना मैनिफेस्ट किया, रहना मैनिफेस्ट। एक करके आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो छोटी चीज़ें जब हम अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उसमें हमारे नेगेटिव थॉट्स का या ब्लॉकेजेस का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। हम उस चीज़ के लिए इतनी नेगेटिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा मैनिफेस्ट करूँ कि मुझे यूट्यूब में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो उसको यार टाइम तो लगेगा, ये ऑब्वियस बात है, इतनी बड़ी चीज़ को टाइम लगेगा और शायद तब तक मैं इतना पेशेंस, इतनी पॉजिटिविटी ना रख पाऊँ अगर मुझे ग्रोथ बहुत ही स्लो लग रहा हो तो। बट वट आई कैन डू इज आई कैन ब्रेक इट ना, आई कैन से कि मुझे पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, देन आई वांट टू मोनेटाइज माय चैनल, देन आई वांट टू अर्न दिस मच पर मंथ, देन आई वांट टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स अप टू 50,000। ऐसे धीरे धीरे करके शॉर्ट स्टेजेस में या स्टेप्स में मैं अगर मेरे बड़े ड्रीम को डिवाइड कर दूंगी तो उसको मैनिफेस्ट करना ईजी हो जाएगा। तो अगर आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डिवाइड इट इनटू शॉर्ट एंड मैनिफेस्ट इट स्टेप बाय स्टेप, दैट विल बी ईजियर एंड क्विकर, ट्रस्ट मी। सो आई होप दैट यू गाइज लव्ड दिस स्टोरी एंड इट्स मैनिफेस्टेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। सो कॉमेंट डाउन वेदर यू गाइज ऑल्सो लव ट्रैवलिंग और नॉट, और कहाँ घूमना चाहते हो कॉमेंट डाउन। मे बी जस्ट ये लिखने से शायद कुछ पॉजिटिव एंड यू मैनिफेस्ट अ ट्रैवल आफ्टर दिस कोविड थिंग गोज अवे। ओके, so I hope you guys love this story. Keep smiling, stay happy, stay blessed, keep manifesting. Like and share this video if you love the story and subscribe, and we will meet in the next video.